वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 के प्रैक्टिस बैच में, जहां हम कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस। और आज जो सेक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है इंग्लिश का पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। पिछले साल में कौन से सवाल इंग्लिश में किस तरह के सवाल पूछे गए थे, आज के वीडियो में हम उन सारे सवालों को सॉल्व करने वाले हैं ताकि हमें आइडिया हो कि इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो किस तरह का होगा, उसके लिए हमें तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में इंग्लिश सेक्शन में क्या क्या सवाल पूछे गए थे और उन्हें सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। जो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। और सवाल क्या है, ये एक फिलर है। क्वेश्चन है, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी कंडेम द कम्युनल राइट्स इन डैश टर्म्स। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि जो विपक्ष दल के लीडर है, यानी कि नेता है, विपक्ष दल के नेता हैं, उन्होंने निंदा की है। किस चीज़ की? कंडेम करने का मतलब निंदा करना। किस चीज़ की? कम्युनल राइट्स की। सांप्रदायिक दंगे जो हुए हैं उनकी ऑपोजिशन के पार्टी ने, विपक्ष के पार्टी के लीडर ने उनकी आलोचना की है, निंदा की है। इन डैश टर्म्स, किस टर्म्स में? ऑप्शन है अनएम्बिगुअस, अनपार्लियामेंट्री, अनइक्विवोकल और अनकंट्रोलेबल। ठीक है, सो उन्होंने किस तरह से उसकी आलोचना की है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो सबसे सूटेबल टर्म होगा वो होगा अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल यानी कि बिल्कुल एक मत होकर, उन्होंने ऐसा कोई डाउट नहीं छोड़ा, बिल्कुल ही निसंदेह तरीके से उन्होंने उसकी आलोचना की है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट फिलर जो है वो है कि इट डैश दैट पुनीत विल नॉट बी सेलेक्टेड। इट डैश, अब यहाँ पे तो यहाँ तक तो सेंटेंस हमें समझ नहीं आ रहा। पुनीत विल नॉट बी सेलेक्टेड हो, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि पुनीत का सिलेक्शन नहीं होगा, पुनीत का सिलेक्शन नहीं होगा। तो सेंटेंस को पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि यहाँ कोई संभावना है। ठीक है, संभावना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या है? फील्स, लुक्स, बिलीव्स या फिर सीम्स। फील्स यानी कि महसूस करना, लुक्स यानी कि देखना, बिलीव्स यानी कि विश्वास करना और सीम्स यानी कि लगना। तो संभावना है, संभावना हमें क्या हो सकती है? संभावना हमें लग सकती है। ठीक है, ऐसी संभावना लग रही है कि पुनीत का सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सीम्स बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, वी हैड टू पे मोर टैक्सी फेयर बिकॉज द ड्राइवर ब्रॉट अस बाय अ डैश रूट। वी हैड टू पे मोर टैक्सी फेयर, हमें अधिक टैक्सी का फेयर यानी कि भाड़ा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि द ड्राइवर ब्रॉट अस बाय, क्योंकि जो ड्राइवर था वो हमें कहाँ से लाया, किस रूट से लाया, किस रास्ते लाया। अब ज़्यादा टैक्सी फेयर क्यों देना पड़ा होगा? क्योंकि वो लंबे रास्ते से लेके आया होगा या फिर किसी अजीबोगरीब रास्ते से लेकर आया होगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, सर्क्युलर यानी कि गोलाकार रास्ते से, सर्क्यूमस्क्राइब्ड। अब सर्क्यूमस्क्राइब्ड यहाँ पे जो है बिल्कुल ही इलॉजिकल है। लॉन्गेस्ट रूट है एंड देन सर्क्यूटस रूट। ठीक है, तो यहाँ पे सूटेबल क्या है कि लॉन्गेस्ट भी हो सकता है, रूट जो है वो लंबा हो सकता है, सबसे लंबे रूट से लेके आया फिर, लेकिन यहाँ पे हमें सर्क्यूटस दिया हुआ है, इसका मतलब होता है घुमावदार। ठीक है, तो रास्ता क्या होगा? घुमावदार होगा, इसलिए वो ज़्यादा भाड़ा ले रहा होगा। तो ऑप्शन डी क्या है, वो बिल्कुल कॉन्टेक्चुअली सूटेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास, शिवलाल डैश क्लासिकल म्यूजिक्स, ही ऑलवेज प्रिफर भीमसेन जोशी टू आशा भोसले। शिवलाल जो है उन्हें क्लासिकल म्यूजिक क्या है, डैश है कुछ है, उन्हें या तो पसंद होगी या तो नापसंद होगी। ही ऑलवेज प्रिफर, वो हमेशा भीमसेन जोशी को प्रेफर करते हैं, किसके ऊपर? आशा भोसले से ज़्यादा वो भीमसेन जोशी को पसंद करते हैं। तो अब चूंकि यहाँ प्रीफर दिया गया तो डेफिनेटली यहाँ सेंटेंस में कुछ पॉजिटिव होगा। ऑप्शन है अडोर्स, केयर्स, कल्टिवेट्स या एप्रीहेंड्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है आपका अडोर, अडोर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत बेइंतहा तरीके से पसंद करना, यहाँ पे क्या होगा? अडोर्स। ठीक है, तो शिवालाल को क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद है, इसलिए वो हमेशा भीमसेन जोशी को आशा भोसले से ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स आर नाउ कंपेरेबल डैश इम्प्रूव्ड गुड्स इन द कंट्री। कोई प्रीपोजिशन जो है वो यहाँ पे आएगा। तो इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स यानी कि स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स हैं
वो उनका अब कंपैरिजन किया जा सकता है किससे, जो हमारे देश में बढ़िया क्वालिटी के माल हैं उनसे। तो कंपेरेबल है, सीधी सी बात है, अगर कुछ कंपेरेबल है तो उसके साथ टू ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता, कंपेरेबल टू, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, अगले क्वेश्चन में हमें एरर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन है ही हैड लॉस्ट अ रिंग इन द सैंड एंड, उसने बालू में एक अंगूठी खो दी और आई हेल्प्ड हिम सर्च फॉर इट, और मैंने उसकी मदद की उसे ढूंढने में, बट इट वॉज लाइक अ लुक फॉर अ निडल इन द हेस्टैक, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये एक तिनकों के झाड़ में, हेस्टैक यानी कि जहाँ पे तिनके हो ढेर सारे, उसमें सुई खोजने जैसा है, ठीक है, या फिर नो एरर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, ही हैड लॉस्ट अ रिंग इन द सैंड, उसने बालू में अंगूठी खो दी, बिल्कुल सही है। आई हेल्प्ड हिम सर्च फॉर इट, एंड है, और एंड से जो दो वर्ब्स जुड़े होने चाहिए वो बिल्कुल सेम फॉर्म में होने चाहिए, और यहाँ पे है, ठीक है, तो ये भी सही है हमारे पास। बट इट वॉज लाइक अ लुक फॉर अ निडल, अब यहाँ पे है इट वॉज लाइक अ लुक फॉर अ निडल, यहाँ पे क्या होगा, इट वॉज लाइक लुकिंग फॉर अ निडल, ऐसा लग रहा था जैसे ये हेयर स्टिक में सुई ढूंढने जैसा है, ठीक है, ढूंढने जैसा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लुकिंग फॉर अ निडल इन दी हेयर स्टिक। सो इस वाले पार्ट में हमारा एरर है। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट वाज सीम्ड टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि साइंटिस्ट जो है वो अपने प्रयोगों के परिणाम पर काफ़ी उत्साहित लग रहा था। तो साइंटिस्ट वाज सीम्ड, अब यहाँ पे ये जो वाज आया है ये इस सेंटेंस को रॉन्ग कर दे रहा है। द साइंटिस्ट सीम्ड, सीम क्या है, सीम का मतलब क्या है, लगना, यानी कि साइंटिस्ट उत्साहित लग रहा था, तो सीम्ड तो ऑलरेडी पास्ट में है, तो उसके साथ फिर एक वाज की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पार्ट ए में रॉन्ग है, बाकी पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या है, एक और एरर वाला सवाल है हमारे पास। इफ़ यू रिपीट दिस मिस्टेक, अगर तुम इस गलती को दोहराते हो, आई विल इन्फॉर्म टू योर फादर एंड डू नॉट ब्लेम मी देन, अगर तुम इस गलती को दोहराते हो तो मैं तुम्हारे पिता को इसकी जानकारी दे दूंगा और फिर तुम मुझे दोषी मत ठहराना, मुझे ब्लेम मत करना। सो यहाँ पे क्या, आई विल इन्फॉर्म टू योर फादर रॉन्ग है, आई विल इन्फॉर्म योर फादर, मैं तुम्हारे पिता को जानकारी दे दूंगा, इन्फॉर्म के साथ टू यहाँ पे रॉन्ग है, तो इसलिए पार्ट जो है हमारा बी है वो रॉन्ग। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इडियोम्स एंड प्रोवर्ब्स हैं, यानी कि कहावतें और मुहावरे हैं जो हमें बताना है, ठीक है। यहाँ क्या है हमारे पास, पहला है टू डाई इन हार्नेस मीन्स टू डाई वाइल्ड। टू डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, मतलब होता है किस वक्त मृत्यु। ऑप्शन, घोड़ा दौड़ाते वक्त, इन अ स्टेबल, या फिर घोड़े के स्टबल में, या फिर यूनिफॉर्म में, या स्टिल इन सर्विस, यानी कि काम करते हुए। सो टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डाई वाइल स्टिल इन सर्विस, यानी कि काम करते हुए अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे कहते हैं कि वो टू डाई इन हार्नेस, उसकी मृत्यु काम करते करते हो गई, ठीक है, उसने हार्नेस पहना हुआ था, वो काम कर रहा था और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है गेट कोल्ड फीट। गेट कोल्ड फीट का क्या मतलब है, टू रन फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए दौड़ना यानी जिंदगी के लिए भागना। टू गेट कोल्ड, ठंडा होना। टू बी अफ्रेड, डर जाना। टू बिकम डिसकर्टियस, ठीक है। सो तो गेट कोल्ड फीट, हम बिल्कुल ठंडे कब पड़ जाते हैं, हम बिल्कुल ठंडे हमारे पैर तब हो जाते हैं जब हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो जब हम डर जाते हैं उसका मतलब गेट कोल्ड फीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट का क्या मतलब होता है, एन एडवोकेट, एक वकील, एन एडवोकेट लाइक अ डेविल, एक डेविल जैसा वकील, या फिर डिस्कशन ऑफ एन एडवोकेट, एक वकील के बारे में चर्चा, या फिर टू प्रोवोक डिबेट और टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ ऑपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स। सो इसका मतलब होता है ऑप्शन डी कि हम किसी ऑपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स की जो ऑपोजिशन है उनके आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या करेंगे, प्रोवोक करेंगे, उन्हें भड़काएंगे, उसे हम डेविल्स एडवोकेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लो बाय ब्लो। ब्लो बाय ब्लो का क्या मतलब होता है, इरप्शंस इन क्विक सक्सेशन फ्रॉम अ वोल्केनो, एक ज्वालामुखी से ज्वालामुखी का निकलना या फूटना। कंटिन्यूसली रेनिंग विद थंडर्स, गरज के साथ लगातार बारिश होना।
डिस्क्राइब एन इवेंट एज इट अकर्ड इन एवरी डिटेल, या फिर कोई घटना जिस प्रकार से हुई है बिल्कुल उसी प्रकार से उसकी चर्चा करना। अ रैपिड डिक्लेयर इन बिजनेस लीडिंग टू क्लोजर, एक बिजनेस का बंद हो जाना, ठीक है। तो इसका जो ब्लो बाय ब्लो का मतलब होता है कि कोई घटना जिस तरीके से हुई है बिल्कुल उसी ऑर्डर में हर छोटी डिटेल के साथ अगर हम उसे बताते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ब्लो बाय ब्लो हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द ट्रीटी पॉपुलैरिटी ऑफ येस्टर ईयर्स सुपरस्टार इज ऑन द वेन, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये एक फ्रेज है ऑन द वेन। जो पिछले साल के सुपरस्टार की पॉपुलैरिटी है वो ऑन द वेन पे है। अब ऑन द वेन का क्या मतलब होता है, ग्रोइंग मोर, और बढ़ रही है उनकी पॉपुलैरिटी। एट इट्स पीक, अपने चरम पे है उनकी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता, या फिर कम हो रही है या फिर रॉक बॉटम हो रही है। तो ऑन द वेन होने का मतलब होता है ग्रोइंग लेस, यानी कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो रही है। सो दिस इज ऑल फॉर इंग्लिश सेशन। आज के इंग्लिश सेक्शन में ये सारे सवाल जो हमने किए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है टेरिटोरियल आर्मी के। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।